हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एक डिटर्मिनेंट दे के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर सी बी सी ए और ए बी। इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें प्रूव करनी है। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बच्चों चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन, मुझे बच्चों डिटरमिनेंट दे रखी है, वो दे रखी है मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी ए का होल स्क्वायर, और मुझे दे रखा है सी स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर बी सी ए बी। हमें बच्चों इसकी वैल्यू है ना, वो प्रूव करनी है कि ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बच्चों हमें प्रूव करनी है। तो मैं बच्चों एल एच एस साइड लेके चलता हूँ और मैं आर एच एस साइड को प्रूव कर दूंगा। एल एच एस, अगर मैं एल एच एस को देखूँ तो मुझे डिटरमिनेंट देख क्या रखी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी ए का होल स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। ऐसे मेरे को दे के बी सी ए और ए बी। बच्चों मैं इस डिटरमिनेंट को क्या लिख सकता हूँ? बच्चों मैं इस डिटरमिनेंट को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, दो दो मैट्रिक्स के रूप में लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी सी ए बी। ऐसे जो मेरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये बनेगा बच्चों मेरा माइनस ऑफ बी माइनस सी का स्क्वायर माइनस ऑफ सी माइनस ए का स्क्वायर और ऐसे माइनस ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, और बच्चों मेरा जो होगा वो होगा बी सी ए और ए बी के इक्वल। ठीक है। अब बच्चों मुझे दिख रहा होगा इस मैट्रिक्स में दो कॉलम सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। मुझे मैट्रिक्स की पड़ा तो यहाँ से मेरी ये जो मैट्रिक्स है वो बच्चों मेरे को मिली है। मैं अगर इस मैट्रिक्स में माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से क्या जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी बच्चों वो बनेगी इक्वल टू -1। मैंने सेकेंड रो से उस मैट्रिक्स में कॉमन ले लिया -1, और बच्चों ये जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये यहाँ आ गया मेरा बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर बच्चा था मेरा बी सी ए बी। ठीक है बच्चों, ये बन गई मेरी मैट्रिक्स। अब मुझे इसको आगे सोल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसमें प्रॉपर्टी लगाता हूँ। मैं बच्चों यहाँ से C1 को रिप्लेस कर रहा हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3। जब बच्चों मैं C1 और C प्लस, नहीं बच्चों, 2 टाइम्स, क्योंकि जब मैं इसको खोलूंगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2AC तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों मेरी जो डिटरमिनेंट होगी -1 चल ही रहा, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि जब मैं यहाँ इसको ऐड करूंगा तो इसको खोलूंगा तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2AC आएगा 2BC आएगा, और इससे मल्टीप्लाई करने में ये जीरो हो जाएगा। तो मेरी ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये इधर बच्चों मेरा बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी सी ए और ए बी। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट कॉलम से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन गया मेरा -1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बच्चों ये मेरा बन गया 1 1 1, और इधर बन गया बी माइनस स्क्वायर, ये बन गया सी माइनस ए का स्क्वायर, और बच्चों ये बन गया मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। और इधर मेरा क्या बच्चा, बी सी ए और ए बी। ठीक है। अब मुझे इसको सोल्व करने के लिए मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाता हूँ कि मैं यहाँ से बच्चों R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ R2 माइनस R1 से, और बच्चों ऐसे में R3 को रिप्लेस कर रहा हूँ
R3 को रिप्लेस कर रहा हूँ बच्चों, R3 माइनस R1 से। जब बच्चों मैं ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो मेरी यहाँ से डिटरमिनेंट क्या बनेगी, -1 तो ऑलरेडी बाहर है, -1 माइनस लगा देता हूँ मैं, 1 को लिखने की कोई जरूरत है ये भी नहीं है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जब बच्चों मैं ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो मेरी रो 1 तो मेरी कुछ होगी नहीं, बी माइनस सी का स्क्वायर, और ये हो गया बी सी। जब बच्चों मैं ये लगाऊंगा तो 0 0 ये बनेगा मेरा। जब इसको स्क्वायर को खोल के करूंगा तो ये बच्चों मेरे यहाँ मेरे को टर्म्स देखूं मैं तो ये बनेगा मेरा। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये बनेगा मेरा ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए माइनस ओ बी स्क्वायर 2 AB। ऐसे यहाँ बच्चों मेरा बनेगा, वो बनेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस 2 BC। और यहाँ से बच्चों अगर मैं तो ये बनेगा ए माइनस बी, और सी कॉमन लेने के बाद ये बनेगा मेरा ए माइनस सी। अब बच्चों मैं क्या करूँ, बी माइनस इन टर्म को आगे में सोल्व करूँ तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और बच्चों मैं अगर यहाँ से देखूँ तो ये बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दूँ और -2C कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से जो मेरी टर्म बनेगी ए माइनस बी, ये बनेगा मेरा। जब मैं इसको आगे देखता हूँ तो बच्चों ये मेरा क्या होगा, यहाँ से मेरा ए माइनस बी और ए माइनस सी मैंने बाहर ले लिया तो मेरी जो डिटरमिनेंट बचेगी वो बचेगी 1 0 0 बी माइनस सी का स्क्वायर। और यहाँ बचेगा ए प्लस बी माइनस ऑफ 2C। और ऐसे यहाँ बचेगा ए सी माइनस, बच्चों यहाँ बचेगा मेरा ए प्लस सी ए प्लस सी माइनस ऑफ 2B। और बच्चों यहाँ यहाँ मेरा चल रहा था BC और ये यहाँ C और B। जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ बच्चों आगे तो ये बचेगा मेरा माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइ ए बी ए सी। और जब बच्चों मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा, बी ए बी -2C। और ऐसे बच्चों ये आएगा माइनस ऑफ ए प्लस सी -2B और ए सी। जब बच्चों मैं इसको आगे सोल्व करूँ तो ये हो गया मेरा माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस बी ए माइनस सी। जब मैं इसको बी को मल्टीप्लाई तो बी ए बी स्क्वायर -2BC। और ये हो गया मेरा ए सी माइनस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2BC। माइनस ऑफ माइनस नहीं सर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इससे कैंसिल आउट हो गया। और बच्चों अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये मेरा होगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस बी ए माइनस सी ए माइनस सी। और यहाँ से आएगा मेरा सी माइनस बी और ये बचेगा बच्चों ए प्लस बी प्लस सी। अब ये माइनस को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से आएगा मेरा ए माइनस बी। जब मैंने ए माइनस को इसको ले गया तो ये आ गया बी माइनस सी और ये आएगा ए माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बच्चों ये मेरा आर एच एस है, यही मुझे प्रूव करना था तो मैं लिख सकता हूँ आर एच एस। Hence prove that I hope you understood very well. Best of luck.